जयति भारतवर्ष देशा। ये भारतवर्ष है जहां परब्रह्म परमात्मा भी आकर के नृत्य करता है। ऐसा दिव्य धाम है। यम सदा चक्मे कुबेरो जन्मनांचति राघवेशः। दशरथ के धन को देख करके धनपति कुबेर भी बेचारे झेप खा जाते थे कि ऐसा तो हमारे पास भी धन नहीं है। ये बात समझ में। यम सदा चकमे कुबेरो जन्मनंचति राघवेशः। भगवान राम अपने जन्म के द्वारा जिस भारतवर्ष की पूजा करते हैं, जन्मना राघवेशः जम भारतम देशम यद भारतवर्षम वा अंचत पूजेति। जन्मनांचति राघवेशः यत्र नूनं गूढ़लिंगम ब्रह्म नृत्यति गोपवेशः। जयति भारतवर्ष देशः यस्य गायति यशो भासः। येन खेलति कालिदासः स्वरैर्भवभूतेः प्ररोदिति यस्य पंचवटी प्रदेशः। जयति भारतवर्ष देशः। यही तो भारतवर्ष की विशेषता है। यहां इस भारतवर्ष में विचारों को थोपा नहीं गया। यूरोप कंट्री में, यूरोपियन देश जो हैं, यूरोप कंट्री में जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपने की बात, दबाने की बात आई। इसलिए जो बचे रह गए, जिनको मार नहीं पाए, वो सब अपने विचारों को जबरदस्ती दूसरों पर थोपने लगे। लेकिन हमारी भारतीय मनीषा में किसी भी विद्वान ने अपने विचारों को किसी पर थोपने का दुष्प्रयास नहीं किया। अगर थोपने की बात होती तो एक ही दर्शन रह जाता शुरू में उत्पन्न होकर के। इतने विभिन्न दर्शनों की उत्पत्ति ही नहीं होती, इतने विभिन्न विचार ही नहीं उत्पन्न होते, इतनी स्मृतियों का निर्माण ही नहीं होता। पराशर स्मृति है और शांडिल्य स्मृति है, मनुस्मृति है, भरद्वाज स्मृति है। इतनी स्मृतियां, ये कोड ऑफ कंडक्ट भारतवर्ष की विशेषता है। यही इंडियन कॉन्सेप्ट, यही भारतीय कॉन्सेप्ट, यही भारतीय विचारधारा है मूलतः, कि वो किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपने की जबरदस्ती नहीं करता। ये हमारी विशेषता है। इसीलिए यहाँ तो भगवान भी आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनको भी नहीं थोपना मंजूर करते हैं। बोलते तुम हो भगवान हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम वेद की आलोचना कर रहे हो तो तुमको भगवान हम नहीं मानेंगे। इसलिए बुद्ध को भगवान मानने में कोई बात नहीं, लेकिन पूजा नहीं करेंगे तुम्हारी। सीधे सीधे बोल दी। बौद्धावतारे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। हम संकल्प में बोलेंगे रोज बौद्धावतारे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, लेकिन बात नहीं मानेंगे आपकी। मां हिंसात सर्वा भूतान, इस सिद्धांत से हम अहिंसा स्वीकार करेंगे। तुम्हारे वाक्य अहिंसा परमो धर्म से नहीं स्वीकार करेंगे। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हम अहिंसा स्वीकार करेंगे। ये हमारे सिद्धांत के आचार्यों ने अनुसंधान किया। इसलिए थोपने की बात ही नहीं है। और थोपने की जहां बात नहीं आती, वहीं पर अनासक्त योग प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्त योग का जो वर्णन किया है, उसके पीछे भी कुछ यही थीम लगती है। कहीं भी आसक्ति नहीं, अनासक्त, क्योंकि भगवान सब में है। इसीलिए विद्वानों ने कह दिया विदुषाम किम अशोभनम। विद्वानों को कोई चीज अशोभनम नहीं है, क्योंकि विद्वान तो अपनी पंडिताई से, अपनी बुद्धि से उसका भी समाधान निकाल लेगा, उसको भी सिद्ध कर लेगा। बोले हाँ हाँ इसका यही मतलब होता है। तो विदुषाम किम अशोभनम, कोई भी बुरी लगने वाली चीज नहीं है, वो एडजस्ट कर लेता है। सबसे बड़ा विद्वान वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर ले,
उसी को सबसे बड़ा विद्वान कहा गया है। इसलिए आचार्य अनुसंधान करते हैं, भगवान यही हम सब लोगों को आचार्य के रूप में अवतार लेकर के बतलाते हैं। आचार्य है ना भगवान, इसलिए आचार्यम माम विजानीया। भगवान कहते हैं माम आचार्यम, भगवान आचार्य बनते हैं, हम आचार्य। वही बात है, यही सिद्धांत की बात बंधुओं मैं आपको बता रहा हूं। यही श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? आचार्यों द्वारा जो प्रतिपादित है आपकी शुद्ध परंपरा में, उसी का पालन करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये न पितरो याता ये न याता पितामह। जिस मार्ग से मेरे पितर गए, जिससे हमारे पिता गए, सन संतारिष्ट, वही मेरा उद्धार करने वाला है। अब आप कह दिए उस समय कोई संप्रदाय नहीं था। कौन सा संप्रदाय था? तो इनके पहले तो मेरे ही संप्रदाय था। अरे भाई, ये तो बकवास है। ये तो स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं अपने मुख से, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य प्रसंग में, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, कहते हैं ना, संप्रदाय पुरस्सरा वैष्णवता। तो संप्रदाय पुरस्सरा वैष्णवता को तो इन चतुस्संप्रदायाचार्यों ने ही प्रारंभ किया ना। इन चतुस्संप्रदायाचार्यों के पहले नहीं थी। भगवान नारायण ने नर को दिया उपदेश, लेकिन नर ने आगे चेला नहीं बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया चर्म मंत्र का, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन अर्जुन ने कोई चेला नहीं बनाया। अनुभव करो, वो भी कोई चेला बनाए होते, किसी को उपदेश दिए होते, तब न उस मंत्र की परंपरा सीधे यहां तक आती। वैकुंठवासिनी भगवती महालक्ष्मी ने औपनिषद मंत्र श्रीमन्नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये आदि जो है उसका उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने भी किसी को चेला नहीं बनाया। वो तो कलयुग के आदि में भगवान रंगनाथ ने भगवती रंगनायकी को तीनों मंत्रों का उपदेश एक साथ दिया। भगवती रंगनायकी ने भगवान विश्वक्सेन को दिया। ये श्री रामानुज के पूर्व के आचार्यों, कलयुग के आदि के भगवान श्री रामानुजाचार्य जी को हुए तो 1000 वर्ष हुए। 1000 के बाद ये वर्ष अभी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे चतुस्संप्रदायाचार्य हैं, इन चतुस्संप्रदायाचार्यों ने इस परंपरा को फिर आगे चलकर श्री षठकोप सूर्य को दिया। षठकोप सूर्य परमधाम चले गए। उनके 3000 वर्ष बाद श्रीनाथ मुनि स्वामी का अवतार हुआ और उन्होंने मधुर कवि स्वामी के द्वारा षठकोप स्वामी की स्तुति का दशक एक मिल गया, कहीं पत्थरों में लिखा था। दिव्य देश मंदिर में दर्शन करने गए थे, उसका 10,000 बार जब पाठ किया तो व्योमन परस्तात् सविधम समेत्य लक्ष्म्या नियोगात् कुरुकाधिराजः समंत्र राजद्वयमाह पूर्वम। भगवान की परम प्रियतमा भगवती महालक्ष्मी के निर्देश से, नियुक्त होने से, फिर योग मार्ग से श्री षठकोप सूर्य ने आकर के उन्हें उपदेश दिया, नाथ मुनि स्वामी को। उसके बाद फिर पुंडरीकाक्ष स्वामी को, फिर राम मिश्र स्वामी जी को, भक्तमाल में भी जैसा गोस्वामी नाभादास जी ने इशारा किया। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि इन चतुस्संप्रदायाचार्यों ने ही इस भाई वैष्णवता को संप्रदाय पुरस्सरा समाज में सुस्थापित किया। इनके पहले जहां तहां प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, प्रहलाद जी किसको चेला बनाते रहे, किसको दिया? समझने की बात। तो ये अनुभव किया। विभीषण जी ने किसको मंत्र का उपदेश किया? सकदेव प्रपन्नाय तवा स्मित जिया चते अभयम सर्वभूत भोदाम्य तद्व्रतम मम। इसलिए आचार्यों ने अनुभव किया
ये हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जब हम चिंतन करने लगते हैं तो ये ज्ञात होता है कि बिना श्री वैष्णव दीक्षा लिए हुए मुझे भागवत की कथा सुनवा को भी अधिकार को नहीं। सप्ताह व्रतीनाम तावन नियमान शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथाश्रवे। ये तो बोल रहे हैं महात्मा, सीधे बोल रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा तो थे माने विष्णु दीक्षा दे दो। तो शंकर जी बोले मैं था का गुरु हो जासी जन बाकी काम क्या चाहिए। बोले जन कहीं करूं। बोले थे वामदेव ऋषि कने जाओ बाथा ने दीक्षा दे दी। पार्वती जी वामदेव ऋषि जी के पास गई। वामदेवांतिकम ब्रज कहा शिव जी ने। और जब वामदेव ऋषि ने सोचा भगवती आ रही हैं स्वागत सत्कार करने के लिए, बोले आज स्वागत लेने नहीं आ रही हूं मैं, आज तो थे माने विष्णु दीक्षा दे दो। क्योंकि ऑर्डर दानी बोल रहा है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथाश्रवे। वामदेव जी ने ध्यान में देखा, समझ गए कि शिव जी की क्या इच्छा है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव धर्म के बहुत बड़े उपदेशक आचार्य तो शिव जी हैं ना पुराणों में। इसलिए जब पार्वती जी आ गई दीक्षा लेकर के, शंख चक्र दीक्षा लेकर जब आ गई पार्वती जी, तब शंकर जी नाचने लगे और कहने लगे धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि वैष्णव्या तव भार्यया। तू मेरी भार्या वैष्णवी बनकर आई, मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। जब आप पुराण अध्ययन करते हैं, स्कंद पुराण है, श्री विष्णु पुराण है, श्री पद्म पुराण विशेषतः श्री पद्म पुराण में श्री वैष्णव खंड है। उसमें 12-14 अध्याय आप लोग पढ़िएगा। मनसुख राय मौर्य के यहाँ से भी प्रकाशित हुआ है और कल्याण में था पहले, अब तो निमित्त प्रकाशन करके हो गया है, पूना चला गया है। वहाँ भी श्री कृष्णदास प्रेस पहले था ना, पुरानी पुस्तकें छपती थी, वहाँ से भी प्रकाशित है। तो ये विष्णु परंपरा जो है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम, अब बोल दो मैंने तो कृष्ण दीक्षा मिल रही है, विष्णु दीक्षा कौन नहीं मिली। वह कृष्ण दीक्षा ही विष्णु दीक्षा है। बोल दो मैंने तो राम दीक्षा मिल रही है, विष्णु दीक्षा कौन नहीं मिली। वह राम दीक्षा ही विष्णु दीक्षा है। अर्थ तो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन। वहां श्री राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण में और भागवत में देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय, यहां भगवान कृष्ण। इसलिए इनकी सब दीक्षाएं विष्णु दीक्षा है, विष्णु दीक्षा के रूप में है। भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति का चमत्कार वर्णन करते हैं, भागवत धर्म का वर्णन करते हैं, वैष्णव दीक्षा का वर्णन करते हैं। और किस तरह से देवर्षि नारद जी ने जब वेद व्यास जी को कहा